नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज की मेरी वीडियो का मौजू हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के बारे में है। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं मुबारक हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने आप को इम्तिहान के लिए पेश किया और अल्लाह के रास्ते में सख्त से सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू ही में 5-6 आदमियों के बाद मुसलमान हो गए थे। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसलिए ज़्यादा ज़माना तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ीं। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोहे की ज़िरा पहनाकर धूप में डाल दिया जाता था, जिसकी तपश और गर्मी की वजह से पसीनों पर पसीने बहते रहते थे। अक्सर औक़ात हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सीधा गर्म रेत पर लटा दिया जाता था, जिसकी वजह से हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कमर का गोश्त गलकर गिर गया था। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक औरत के ग़ुलाम थे। जब उस औरत को ख़बर पहुंची कि हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो उस औरत ने हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक सज़ा मुतय्यन कर दी। वो सज़ा ये थी कि लोहे को गर्म करके उस गर्म लोहे को हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिर को दाग देती थी। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा लंबे अरसे के बाद अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि उन तकलीफ़ों की तफसील के बारे में पूछा जो हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचाई गई थी। तो हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि मेरी कमर देख लें। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कमर देखी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ऐसी कमर आज तक किसी की नहीं देखी। तो हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मुझे आग के अंगारों पर लटाया गया, मुझे आग के अंगारों पर घसीटा गया। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरी कमर की चर्बी और खून से आग के अंगारों को बुझाया जाता था। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी नमाज़ पढ़ाई तो सहाबा ने इसके मुतल्लिक़ पूछा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नमाज रग़बत और डर की नमाज़ थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज मैंने 3 दुआएं की थीं, वो 1-2 दुआएं तो कबूल हो गई हैं और एक दुआ कबूल नहीं हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली दुआ मैंने ये की कि ऐ अल्लाह मेरी सारी उम्मत कहते से हलाक न हो, ये दुआ भी कबूल हो गई। और दूसरी दुआ मैंने ये की कि ऐ अल्लाह मेरी इन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत न करना जो इनको बिल्कुल मिटा दे, ये दुआ भी कबूल हो गई। और तीसरी दुआ ये की कि ऐ अल्लाह इनको आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, ये दुआ कबूल नहीं हुई। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन तकलीफ़ों के बर्दाश्त करने के बावजूद जब इस्लाम को तरक्की मिली, फतुहात हासिल हुई, तो हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पर रोया करते थे कि कहीं हमारी तकलीफ़ों का बदला हमें दुनिया में ही तो नहीं मिल गया। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल 37 साल की उम्र में हुआ। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में सबसे पहले सहाबी हैं जो दफन हुए। हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी कब्र पर गुज़रे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इन ख़बाब रज़ी अल्लाह पर रहम फरमाए। अपनी रग़बत से मुसलमान हुए और खुशी से हिजरत की और सारी ज़िंदगी जिहाद में गुजारी और तकलीफ़ें बर्दाश्त की। मुबारक हो उस शख्स को जिसने क़यामत को याद रखा और हिसाब किताब की तैयारी की। खुश नसीब है वो शख्स और अल्लाह को राज़ी कर लिया। हकीकत में मौला को राज़ी करना उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिन्होंने की हर काम अल्लाह की रज़ा के वास्ते होता था।